1993 के जख्मों को भरने के लिए, गरीबी से अमीरी के लिए, नए काम के लिए, नए मुकाम के लिए, एक करियर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म के लिए 5 फीट 4 इंच के राहुल कुमार ने 5/11 के प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का नाम लिखा दिया था। दोस्त 5/4 के राहुल कुमार ने 5/11 के प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट दिखा दिया था मेरे दोस्त। फिर क्या, बाप बड़ा ना भैया, हम बोले राहुल भैया अपने पास नहीं है रुपया, तुम ही लगा दो। दोस्त तो इतने पूछो मत, 4-5 बार तो कॉलेज से सस्पेंड हो चुका हूं। दोस्त बिरलों में ही नाम था। क्या होता है जब आप पढ़ाई में अच्छे हो ना तो आप कुछ भी कांड करो कॉलेज वाले माफ कर देते हैं। इसका मैंने खूब फायदा उठाया है। जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो आगे बढ़ने की रेस बढ़ जाती है। खूब फायदा उठाया मैंने। कॉलेज में गया था पढ़ने, थोड़ा बहुत ठीक ठाक था पढ़ाई में, तो क्लास में टॉप अप मार लिया करता था, सब्जेक्ट में टॉप मार लिया करता था। और भाई साहब के साथ हो गई दोस्ती। और जब एमपी के अंदर बिहारी ब्रेन सेट हो जाए ना, बिहार का दिमाग तो और खुरापात हो जाता है। पहले मैं और ये, फिर एमपी और बिहार मिल गया तो हम हो गए 1 और 1 11। भाई साहब लगा पढ़ाई लिखाई, भाई साहब ने बोला ऐसा ऐसा काम है, बोला आओ जी बढ़िया पर पैसे नहीं है। आज हम आए हैं, कुछ लोग पैसे से परेशान होंगे, कुछ अपनी वाली से परेशान होंगे, कुछ अपने वाले से परेशान होंगी। सबका भी अपॉइंटमेंट सेट होगा। बस प्रमोद बोल रहा है 20 मिनट बाद छुट्टी, तू बाहर गाड़ी लेके इंतजार कर, सीधे बैठी और अपन चले। लेकिन तुम गलत फहमी में जी रहे हो। तुमको लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जैसा 2 आदमी, एक सुबह वाला अलग है और रात को फोन में बतियाने वाला अलग है। हम देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम बता दें ऐसे ऐसे बिरले हैं जो हफ्ते के हिसाब से भी चला करते हैं। जिसका स्माइल का साइज बड़ा होता है ना, समझ जाइएगा कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसको कैसे पता चल जाता है आपने हमारे बारे में बोला है। सोमवार को देवघर, मंगलवार को जमुई, बुधवार को फलाना वाला पहाड़, गुरुवार को कहीं और वाला पहाड़, शुक्रवार को गार्डन जिंदाबाद, शनिवार को कहीं और रविवार तो छुट्टी का दिन है। सबको थोड़ा थोड़ा 1 घंटे का समय तो देना पड़ेगा। वो भी अपने आप से परेशान है। हम पैसे से परेशान थे, आदमी अपने आप से परेशान है। कुछ परेशान है सीट नहीं मिला है यार, पैसा दिया बैठाने को जगह नहीं दिया। कुछ को यही नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा। जैसे उसका झपकी लगता है कि ताली बजा तो हाँ ओके हम भी बजाएंगे। भारी घबराहट, भारी परेशान। मेरे दोस्त 1.5-2 घंटे से जो पिक्चर चल रही है, हर आदमी परेशान है। कोई दुकान के लिए परेशान है तो कोई मकान के लिए परेशान है, कोई रोजी रोटी के लिए परेशान है तो कोई कॉलेज की फीस के लिए परेशान है, किसी को जुगाड़ नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है, तो किसी का ज्यादा जुगाड़ हो गया वो इसलिए परेशान है। परेशान हर आदमी है। 3 साल का बच्चा ना दूध के लिए परेशान है, 5 साल का बच्चा अच्छा खिलौना नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है, 10 साल के बच्चे अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे इसलिए परेशान है, 16 साल वाला अच्छे परसेंटेज नहीं आ रहा इसलिए परेशान है, 20 साल वाले को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है, 25 साल वाले की नौकरी नहीं लग रही इसलिए परेशान है, 30 साल वाले को अच्छी छोकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशान है, 35 वाला घर में संतान नहीं हो रही इसलिए परेशान है, 40 साल वाला जिससे शादी किया उसी बीवी से परेशान है, 50 साल वाले का वो मकान टपक रहा है, घर नहीं बनवा पा रहा है इसलिए परेशान है, 60 साल वाला अपनी औलाद से परेशान है, साला शाम को दारू पी के डेली आ जाता है, 70 साल वाला भगवान से परेशान है, हाथ पैर चल नहीं रहा है तो उठा लो। 3 साल से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। कोई पैसे से परेशान है तो कोई निजी समस्या से परेशान है, कोई दुकान से परेशान है तो कोई मकान से परेशान है। अरे हर शख्स परेशान है, हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में है, इसे अपनाना होगा।
सबकी अपनी समस्या है। कोई निजी जिंदगी से परेशान है तो कोई कहीं परेशान है। जो किसी से परेशान नहीं है वो दूसरे को परेशान कर करके परेशान है, पर सारा परेशान है। हर आदमी परेशान है। मैं भी परेशान था, भारी परेशान। गया भोपाल, स्टार्ट किया, औकात नहीं थी 10,500 की, दोस्तों से उधार लेके स्टार्ट किया, जुगाड़ किया। 2,000 रुपए घर वाले देते थे साहब, 700 रुपए रूम का भाड़ा देता था, 1,300 रुपए मेस का किराया देता था, 10 रुपए नहीं बचते थे। घर वालों को बोलता 100-200 ज्यादा डलवा दो। कहते काहे के लिए? अरे फोन लगाना रहता है, समोसा कचौड़ी खाना होता है, घूमने जाना होता है। कहते हमको मिस कॉल मारो, हम ही से बात करोगे, सामने से रिटर्न करेंगे। इतने निर्लज बेईमान, अब मैं क्या बताऊं उनको। बेचारे ये नहीं बोल पा रहे थे कि पैसा नहीं है, लेकिन घुमा के बोलते थे कि हमसे ही बात करोगे, हम क्या बताएं। कपड़े खरीदने के लिए बोलता था तो बोलते दिवाली में घर आओगे तो यहीं से दिला देंगे, उधारी मिलेगा। कभी भोपाल से शॉपिंग नहीं हो पाई। गाइस, फिर भी आफ्टर दैट आई डिड, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। ऐसे ही प्रोग्राम में गया था मैं, ऐसे ही एक प्रोग्राम में गया था, 800 लोग थे उस प्रोग्राम में, पीछे बैठा था। मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, जवाब अगर यस में होगा तो दीजिएगा। ऐसे ही प्रोग्राम में पीछे बैठा था, समझ नहीं आ रहा था, पर डिसीजन लिया पैसे डाल के स्टार्ट करने का, डायरेक्ट सेलिंग करने का, क्योंकि स्टेज से एक आवाज आई थी जो मेरे को झकझोर कर निकल गई, जो मैं चाहता था। उसने कहा था, आज से 12 साल पहले उसने कहा था कि अगर शहर में तेरे आने के पहले तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। क्या ऐसी कामयाबी चाहते हो? मैं हर उस ऑडियंस से पूछ रहा हूं जो अपने लिए कामयाबी चाहती है। उसने कहा था कि शहर में तेरे आने के पहले अगर तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना कि तुम कामयाब हो जाते हो। मोबाइल किसी का भी हो, अगर सोशल मीडिया पे डीपी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे डीपी तेरी लग जाए, स्क्रीन पे तेरी फोटो आ जाए तो समझ जाना कि तुम कामयाब हो। आप चाहते हो? एक फोटो डले और दीवानगी इस कदर में हो कि लोग अपने अपने स्टेटस पे वो फोटो लगा लें और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, क्या आप ऐसी कामयाबी चाहते हो? अरे चर्चे के लिए कोई भी बैठा हो, गुफ्तगू करने कोई बैठा हो, चाहे वो अपनी वाली के साथ ही क्यों ना बैठा हो, पर चर्चे में तेरी कहानियां चलने लग जाए तो समझ जाना तू कामयाब। चार दोस्त बैठे हो, अगर पर्स तेरा पहले निकल जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। अगर तेरे कपड़े रिपीट ना हो रहे हो तो समझ जाना तू कामयाब है। घर वाले बोले इसके पहले उनके सपने पूरे कर देना तो समझ जाना तू कामयाब है। और 50 का काम अगर 25 में रफा दफा करने का दम आ जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। ऐसा दम चाहते हैं? नहीं चाहता है, मेरे को भी होना जैसे तैसे उस सक्सेस के लिए, उस कामयाबी के लिए मैंने स्टार्ट किया। अब मैं गया मार्केट में प्लान दिखाने के लिए। मैंने कहा ये ऐसा काम है साल का 78 लाख रुपए आता है। सब बोलते थे कौनों ने मिला है? यू आर लकी, कुछ किस्मत हो, इस बात पे ताली चाहूंगा। तो सुन तो लो, सुन तो लो। लकी, जब मैंने और राहुल ने स्टार्ट किया था ना सिर था ना पैर था। जब मैंने और राहुल ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग तो लोग बोलते थे चैनल का काम है, एजेंट वाला काम है। हमने सहारा भी देख लिया है, हमारे बाप दादा ये भी करते थे, हमने वो भी देख लिया, हमने वो भी देख लिया, हमने वो भी देख लिया। बोलते तो ऐसे थे जैसे हिंदुस्तान को इनने ही बसाया है, सब देख लिया। बोलता था हमने दुनिया घूम ली है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, ऐसे ही है। इसका जवाब मैं देकर जाऊंगा आज, इसका जवाब देकर जाऊंगा। हम भी चुप हो जाते थे, पता है क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि कितना बड़ा फ्यूचर है। दोस्त, एंड्रॉइड, सैमसंग और ओप्पो, वीवो के जमाने में नोकिया नहीं चला करता है। टाटा गाड़ी के जमाने में एम्बेसडर कार नहीं चला करती। टाइटन वॉच के जमाने में HMT घड़ी बंद हो चुकी है।
और मगरमच्छ और कछुए के जमाने में डायनासोर एलिमिनेट हो चुका है, उसी प्रकार जब हमने चालू किया था न इंडस्ट्री का सिर था न पैर था। लोग तरह तरह से हमें बोला करते थे ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है, ये फलाना, ये ढिमका। बट यू आर लकी, 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। 16 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी और आप ज्यादा खुशकिस्मत हैं, आज आए हैं 28 दिसंबर सन 2021 के दिन, ठीक 3 महीने पहले भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग का कानून ला दिया। अब जो अकड़ कर बोलते थे ना, हम रेलवे में जॉब करते हैं, हम बैंक में जॉब करते हैं, हम टीचर हैं, हम फलाना हैं, हम ठिकाना है, गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा दिया, हम भी डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं। पहले हम भी चुप हो जाते थे, भैया ये बोल रहा है, हम भी डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा दिया है। यू आर लकी, जब हमने चालू किया था न सिर था न पैर था। आज सरकार ने स्टैंपिंग लगा दी है कि अगर कोई बंदा, कोई बंदी, कोई बच्चा अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता है और अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, अपने घर में रह के काम करना चाहता है, तो अब उसे सबसे कम इन्वेस्टमेंट में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से उभरती हुई ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 18 से 30 साल के लड़के लड़कियों ने बवाल मचा के रखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में मैं तमाम आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं मेरे दोस्त।